जितने भी तमाम नेताजी सबको बता रहा हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के, जिसके दिल में दर्द होगा, और चाहे वो पार्टी के नहीं भी है यार, अगर कोई क्षेत्र की जनता भी है जिसके दिल में दर्द होगा, वो जरूर इस समस्या के लिए आवाज़ उठाएगा। लेकिन आम आदमी को आज कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पे ठहर करके इस तरह की कवरेज करे। आज कम से कम 45 डिग्री से जो ऊपर का टेम्परेचर है, हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के दिल में दर्द है। शायद बड़े चैनल वालों नहीं करेंगे इसी, क्योंकि उनको मुद्दे नहीं मिलेंगे, उससे उन चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ने वाली। चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो तो चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन हमें जेन्युइन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हमें शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, हमें हमारी सड़क नाली पानी के ऊपर बात करनी चाहिए। बात कर रहा हूँ मेरी रिठाला विधानसभा की और बुध विहार में, जहाँ पर अवंतिका के अंदर यहाँ से मात्र 5 मिनट का भी रास्ता नहीं लगेगा, खुद विधायक जी का कार्यालय आ जाता है। और चौक के ऊपर 2 बोर्ड बने हैं, देखो, एक बड़ा बोर्ड विश्राम चौक के नीचे खुद विधायक जी का बना है और एक बोर्ड यहाँ पर बना है विधायक जी का, लेकिन उसके बीच की हालात बिल्कुल दयनीय है। शायद उसके ऊपर नज़र नहीं है। यहाँ पर हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोगों के इस चीज़ को लेकर दर्द है। हम लोग अपने टैक्स का पैसा देते हैं, इसलिए हमारे दर्द है यहाँ पर। लेकिन नेताजी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? उनके पास हमारे टैक्स के पैसे जो हम देते हैं उसके रूप में उनके पास तनख्वाह पहुंच रही है, तो उनका तो घर आराम से चल रहा है, लेकिन दर्द तो हमें है ना। निवेदन करूंगा नेताजी, विधायक जी से भी, पार्षद जी से भी, सांसद जी से भी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से भी, अगर थोड़ी बहुत वाकई शर्म है और दिल्ली को वाकई आप लोग चाहते हो कि क्या नाम है ये राजधानी दिल्ली बने, हमारी लंदन और पेरिस बने, तो इस तरह की टूटी हुई सड़कें हमें ना दो। हम एक अच्छा सड़क दो। हम लोग टैक्स देते हैं, इसीलिए देते हैं ताकि हमें शिक्षा अच्छी मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, सड़कें अच्छी मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, उस लंदन और पेरिस के अंदर मौजूद हूँ जहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं रिठाला विधानसभा के हमारे में श्रीमान महेंद्र गोयल जी। हालांकि मैं उनको लोकप्रिय नहीं बता रहा, लोकप्रिय वो अपने आप को बताते हैं जी। मेरे साथ एक पेशेंट है अभी, ठीक है जी। अब आधा घंटा यहाँ ऐसी तैसी कराए, हम यहाँ हॉस्पिटल जाएं, क्या करें नहीं बताओ। नहीं तो यहाँ पे क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? दिक्कत परेशानी भाई जो देख ले, जहाँ एक टाइम में 50 गाड़ी निकलनी चाहिए, वहाँ 10 गाड़ी निकल रही है, 10 से भी कम निकल रही है। तो आप खुद ही लगा। आप लोगों को डर नहीं लगता कि ऐसे गड्ढे के साथ में फिर भी गाड़ी निकालते हो? तो भाई साहब अब क्या करें, निकालनी तो पड़ेगी ना। जब जाना है कहीं जाना है, रोड तो यही है, और तो कोई रोड नहीं है। या फिर बुध विहार के अंदर से निकालो तो वहाँ वैसे गड्ढे हैं, और वहाँ वैसे लोकल ट्रैफिक है। नहीं, लोकप्रिय विधायक हैं बुध विहार के, आप कह रहे हो गड्ढे बना रखे हैं? भाई हमने पूरा बुध विहार चमका भाई दिया। रिठाला वाला हो तो सोलंकी जी आगे देखो, सोलंकी जी आगे, इनकी बनाओ भाई, इनकी बनाओ, सोलंकी जी जा रहे देखो। कहने का मतलब भाई अंदर का रास्ता छोटा होता है और लोकल ट्रैफिक ज्यादा होता है। अभी आपने मुझे बताया कि बुध विहार के अंदर भी गड्ढे हैं, वो तो कहते हैं हमने बुध विहार पूरा संवार दिया। नहीं, विधायक जी ने काम अच्छा करा है, पर भाई कई लोग ना गड्ढे करके छोड़ देते हैं। जब पानी का कोई सीवर लाइन पाड़ता है या कुछ पाड़ता है तो छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ लोगों को भी जरूरी होनी चाहिए। ये कब से ये हालात है? काफ़ी टाइम हो गया जी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि लगभग पिछले 3 दिन पहले मैंने यहाँ की कवरेज की थी, और 3 दिन पहले भी सेम हालात मैंने आपको दिखाई थी। हालांकि सेम नहीं थी यहाँ पर। अब आपको ये खुदाई नज़र आ रही होगी जिसके अंदर मैं खुद आसानी से जा सकता हूँ नीचे, लेकिन उस समय यहाँ पर पूरा होल हो रखा था और चारों तरफ जो है यहाँ पर ये दिखा रखा था कि पुलिस के बैरिकेड लगे हुए थे, जैसे यहाँ पे अभी लगे हैं। और ये बैरिकेड इसलिए लगाए गए हैं ताकि यातायात को कोई समस्या ना आए, यहाँ पर कोई गड्ढे में गिर करके कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए ये बैरिकेड लगाए गए थे। लेकिन इन कमबख्त कर्मचारियों को, नेताजी को, भ्रष्ट लोगों को कौन ये समझाए कि अगर यहाँ पर आपने बैरिकेड लगाए हैं तो कम से कम एक चौकीदार तो लगाया होता कि कम से कम यहाँ पे ट्रैफिक को वो रोक पाता, लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आई। दूसरी बात, ये लोग भ्रष्टाचार किस तरह से करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। साल भर के अंदर ये रिठाला विधानसभा का विश्राम चौक, जो कि बिल्कुल चर्चित रोड है, चर्चित चौराहा है, ये कोई गांव दराज का नहीं है, राजधानी दिल्ली की बता रहा हूँ मैं आपको। लगातार ट्रैफिक यहाँ से आवागमन लगातार चलता रहता है। इस तरफ से देखोगे तो ट्रैफिक यहाँ पे आवागमन लगा है, लेकिन कमबख्त नेताजी को, कमबख्त आपके सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हमने ये तो लगा दिए, हम इसको क्यों नहीं संवार देते हैं। साल के अंदर, 1 साल के अंदर लगभग 3 बार, यार शर्म आती है मुझे बताते हुए भी, लेकिन नेताजी लोगों के कान नहीं समझ में आता है कर साल के अंदर पूरे 3 बार ये सड़क ऐसे धंस चुकी है। और पहले ये सड़क मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ से धंसी थी, जहाँ पे लिखा है गोल्ड सोना बेचे वगैरह, वहाँ से ये सड़क धंसी थी और अभी भी वहाँ से धंसी है। और अब यहाँ से धंस गई है ये रोड। ये रास्ता मैं आपको बता दूं, यहाँ से अवंतिका की ओर जाता है, वो रास्ता नाहरपुर की तरफ जाता है। और ये जब पूरा विश्राम चौक पूरा धंसा पड़ा है और नेताजी अपना ऐश में बैठे हैं,
आज गर्मी की बात करूं तो कम से कम 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है। यहाँ पर हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ को लेकर दर्द है। हम लोग अपने टैक्स का पैसा देते हैं, इसलिए हमारे दर्द है यहाँ पर। लेकिन नेताजी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? उनके पास हमारे टैक्स के पैसे जो हम देते हैं उसके रूप में उनके पास तनख्वाह पहुँच रही है, तो उनका तो घर आराम से चल रहा है। लेकिन दर्द तो हमें है ना। निवेदन करूंगा नेताजी, विधायक जी से भी, पार्षद जी से भी, सांसद जी से भी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से भी, अगर थोड़ी बहुत वाकई शर्म है और दिल्ली को वाकई आप लोग चाहते हो कि क्या नाम है ये राजधानी दिल्ली बने, हमारी लंदन और पेरिस बने, तो इस तरह की टूटी हुई सड़कें हमें ना दो। हम एक अच्छा सड़क दो। हम लोग टैक्स देते हैं, इसीलिए देते हैं ताकि हमें शिक्षा अच्छी मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, सड़कें अच्छी मिलेंगी। लेकिन यहाँ तो सत्यानाश हो रखा है सड़क का। और एक बात और बताऊँगा मैं, यहाँ पर वो आदमी बिल्कुल नहीं बोलेगा जिसे राजनीति करनी होगी, क्योंकि उसके दिल में दर्द नहीं है। उसको रहते है कि मेरे को राजनीति करनी है, मेरे को शायद विधायक जी निकाल ना दें किसी चीज़ से, शायद मुझे बीजेपी वाले टिकट ना दें। हालांकि यहाँ पे लोकप्रिय विधायक जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, वो विधायक महेंद्र गोयल जी। विधायक जी आप खुद देखो, लोकप्रिय कहलाने वाले विधायक महेंद्र गोयल जी का सत्यानाश कार्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। रिपोर्टिंग करते हुए देख के मेरे को कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक बार बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सत्यनारायण। राजनीतिक पार्टी से हैं या कैसे हैं आप? हम तो वैसे रिटायर्ड आदमी हैं। तो इस चीज़ को देख करके, सत्यानाश काम को देख के क्या मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं? मन में कि हर छठे महीने बैठा रहता है ये। हाँ। हर छठे महीने है ना बैठा रहता है और कोई सुनाई नहीं करता। ये मेरे ख्याल 5-4 महीने पहले की बात है, एक रात को स्पीड से कार आई थी, वहाँ उछल के वहाँ लगी थी, बहुत बुरा हाल था, है ना। लेकिन कोई सुनाई नहीं है। क्या पागल हो लिया हम तो, दुखी हो गए। एक्सीडेंट हो लिया कई बार। आपका क्या नाम भाई साहब? मैं मिस्टर ए के भाटिया, प्रेसिडेंट टू सोसाइटी का, S33 विश्राम चौक से। ये सत्यनारायण जी हमारे बड़े भाई हैं, ये भी सोसाइटी के मेंबर हैं। और ये जो रोड है ना, इस रोड को देखते हुए मेरे को कई साल हो गए, सबसे पुराना मैं ही रहता हूँ यहाँ पे। और ये कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी फिर ये बैठ जाता रोड, और हम लोगों के फ्लैट भी सारे बैठ गए। हम एक मिस्त्री को बुलाते हैं दरवाजा ठीक कराने, दूसरा बैठ जाता है, सारे दरवाजे भी टेढ़े हो जाते हैं। हम लोग बड़े परेशान हैं। ये रोड की कोई सुनाई नहीं होती। ये सीवर का पंप लगाओ शुक्र बाजार के अंदर, वहाँ से पानी चलता है। अब ये पानी इनको, मैं खुद को, स्टाफ को नहीं पता ये पानी जाता कहाँ पर है। वही पानी लीक हो जाता है। जब हम लोग कंप्लेंट करते हैं, आगे वेल्डिंग शटर लेकर आएंगे, पत्ती लगा के चले जाते हैं, फिर वो 2 दिन बाद फिर लीक हो जाता है। ये आज तक इन्होंने कोई भी परमानेंट इसकी इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग सारे सोसाइटी वाले परेशान हैं। एक सामने अग्रवाल जी की दुकान थी, वो भी मकान कम से कम 4 इंच आगे चला गया, आगे खिंचक गया, उसकी भी कोई सुनाई नहीं। अगर दब जाएगा, मर जाएगा, इनको गवर्नमेंट को किसी कोई मतलब नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, इसकी जितनी भी जल्दी कार्रवाई कर सकते हो करो, हम लोग बड़े परेशान हैं। नमस्कार। विनीत जी, आप किस तरह से देख रहे हो? लगातार आप आवाज़ उठाते रहे हो, कैसे देख रहे हो? क्योंकि साल में 3 बार बैठ जाना हमारा, मतलब हम लोगों की जेब पे किस तरह से नुकसान किया जा रहा है यार? बिल्कुल नुकसान तो हो ही रहा है दिनेश जी। आप इतनी धूप के अंदर, कड़कती धूप के अंदर आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ, इस क्षेत्र के विधायक विदेश के अंदर इस समय गर्मी की छुट्टियाँ बिता रहे हैं और वो विदेश घूमने गए हुए हैं। उनके इलाके के अंदर पानी का हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन वो विदेश में छुट्टियाँ मना रही हैं। दूसरा, इस रोड के बाद, इस रोड की धंसने की बात करें तो एक बार को ये माना जा सकता है कि एक बार धंस गई तो शायद हो सकता है मज़दूरों के बनाने में लापरवाही हो गई हो। दूसरी बार धंस गई हो तो हो सकता है कि जो उन लेबरों से जो ठेकेदार काम करवा रहे हो उनसे कोई लापरवाही हो गई हो। तीसरी बार धंस गई हो तो ये हो सकता है कि प्रशासनिक कोई लापरवाही हो गई होगी। लेकिन एक ही जगह पे 4-4 बार, वो भी भयंकर रूप से अगर रोड धंस रहा है, तो आप उसका मतलब मान लीजिए कि इसके अंदर राजनेताओं के साथ साथ जो यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधायक महेंद्र गोयल, उनके साथ साथ प्रशासन भी और विधायक भी, इनकी गहरी भ्रष्टाचार की सांठगांठ है। अदरवाइज एक रोड, मतलब इनको शर्म भी आनी चाहिए। आप देखिए कितना लंबा, इतनी कड़की धूप में इतना लंबा जाम है। और इस समय आप दूसरे रोड, एक बार मैं जाम की स्थिति देखो यहाँ पे एक बार आप खुद देखो कि कितना लंबा यहाँ पे जाम लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधा रोड इन लोगों ने कवर कर दिया रोड, क्योंकि यहाँ पर रोड बैठ गया इसलिए। लेकिन इस जाम को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर कोई बड़ा हादसा ना हो पाए, यहाँ पे कोई गाड़ी ना गिर पाए, यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं लगाया है,
कोई यहाँ पर चौकीदार नहीं लगाया कि क्या नाम है वो कम से कम गाड़ियों को रोक सके या गाड़ियों का रुख चेंज कर सके। हादसा हो तो हो, मतलब यहाँ पर कोई भी बड़ी हुई गाड़ी गिर सकती है, यहाँ पर तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है यार, जो समझने की इसकी जरूरत है। फैक्ट फाइंडिंग की थी। इसकी फैक्ट फाइंडिंग के अंदर ये पाया कि यहाँ पे जो ये लाइन जो है ये यहाँ से एसटीपी प्लांट बनाया हुआ है, इन्होंने एक मिनी पंप लगाए हुए हैं, हैवी पंप है वो एसटीपी प्लांट जो आगे मेन एसटीपी प्लांट है, इस पंप से सक करके ये एसटीपी प्लांट पे भेजते हैं। जब वो ये पंप जब सक करते हैं इस पानी को तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने के बाद यहाँ पर बार बार सड़क धंस रही है। या तो इसको ये एयर टाइट करके इन पाइपों को एयर टाइट करके करें। पिछली बार भी अभी जब बातचीत करने पे जब पता लगा कि ये दोबारा क्यों धंस गई है तो पता लगा जो इन्होंने बल्ली फट्टे नीचे लगाए थे, शटरिंग लगाई थी, वो भी इन्होंने निकाले नहीं। मतलब जो लेंटर भी किया वो एज इट इज वैसे के वैसे रहे, नीचे जमीन पोपली रही। आप लकड़ी के फट्टों से आप किसी चीज़ को रोक सकते हैं क्या? आपने उस पर लेंटर नहीं लगाया, आपने उसमें सरिये नहीं लगाया, आपने उसका परमानेंट इंतजाम नहीं किया। जब सड़क धंसती है, इस सड़क को धंसे भी लगभग 1 महीना हो गया, मिट्टी डाल देते हैं, और सड़क धंस जाती है फिर मिट्टी डाल देते हैं, फिर सड़क धंस जाती है फिर मिट्टी डाल। इसका ये कोई समाधान है क्या? सड़क धंस क्यों रही है, इसके गहराई से कारणों में तो जाओ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय जो विधायक या विधायक के नेतृत्व में जो सरकारी महकमा काम कर रहा है, इनके ऊपर अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिना सख्त कार्रवाई के ये कभी भी इतना ही बड़ी त्रास से हो सकती है कि पूरी की पूरी, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि पूरी कार ही गड्ढे से उछल के कहीं की कहीं चली गई। कोई बहुत बड़ी त्रासदी जब तक नहीं होगी तब तक इनकी आंख और नाक खुलेगी नहीं। और इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। मात्र यहाँ से आधे किलोमीटर दूर इनका मेन मुख्य कार्यालय है जहाँ पे डेली अप डाउन करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हाल है। आप इससे समझ लीजिए कि इनका भ्रष्टाचार कितने चरम पे। ये इनका बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड की हालत देख लो। जब इनके बोर्ड में इतनी जंग लगी हुई है, टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो आप ये सड़क को और जमीन को और ये लोगों के क्षेत्रीय काम, जब ये अपना पजामा ठीक नहीं कर पा रहे तो दूसरों का पजामा कहाँ से ठीक करेंगे? बिल्कुल सही कहा विनीत जी आपने। सच्चाई ये देखो यहाँ पर 2 तरह के हैं। देखिए यहाँ पे राखी बिडलान का भी बोर्ड लगा है जो कि खुद आम आदमी पार्टी से हैं, और विधायक महेंद्र गोयल जी का भी लगा, और दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं। लाखों रुपए से ऊपर की तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह कोई सांसद अपना खेत बेच के नहीं दे रहा, हम लोग अपने टैक्स का पैसा देते हैं, गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा देते हैं, तब आप लोगों का रोजगार चलता है। हम लोग आप लोगों को रोजगार देते हैं, उसके बाद आप लोग हमें क्या देते हो? ये गड्ढे देते हो आप लोग हम लोगों को। और सच्चाई देखें, 1 हफ्ते से ऊपर का होगा। अब देखें यहाँ पर, या अगर मेरी वीडियो वाकई यहाँ पर विश्राम चौक के या रिठाला विधानसभा के कोई भी लोग दिख रहे हैं तो निवेदन करूंगा, आप लोग वोट किसी को भी दो यार, आम आदमी पार्टी को दो, बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, किसी को भी दो, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। लेकिन कम से कम अपनी हक की आवाज़ उठाना तो सीखो, मर्द बनना सीखो। अगर वाकई आप लोगों को दर्द है कि यहाँ पर विश्राम चौक पे जो हालात है वो वाकई बहुत दयनीय हालात है, बहुत गंभीर स्थिति है, कभी भी कोई भी बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, तो कम से कम नेताजी, विधायक जी, महेंद्र गोयल जी या उनके ऊपर तमाम बड़े नेताजी, मुख्यमंत्री जी को भी कहूँगा, थोड़ा सा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। जब आप लोगों को वोट चाहिए होता है, आप आम आदमी के घर घर दर्ज पे जाते हैं और उनके पैर पकड़ते हैं कि हमें वोट दो। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता है कि आपका रोजगार चलेगा, आपकी तनख्वाह मिलेगी, आप हर तरह से काली कमाई कर पाओगे। लेकिन यार जब आप लोग जीत जाते हो, कम से कम उसके बाद इस हालात में पब्लिक को मरने के लिए मत छोड़ो। शर्म आनी चाहिए वाकई विधायक जी और यहाँ के जितने भी तमाम नेताजी, सबको बता रहा हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के, जिसके दिल में दर्द होगा, और चाहे वो पार्टी के नहीं भी है यार, अगर कोई क्षेत्र की जनता भी है जिसके दिल में दर्द होगा, वो जरूर इस समस्या के लिए आवाज़ उठाएगा। लेकिन आम आदमी को आज कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पे ठहर करके इस तरह की कवरेज करे। आज कम से कम 45 डिग्री से जो ऊपर का टेम्परेचर है, हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के दिल में दर्द है। शायद बड़े चैनल वालों नहीं करेंगे इसी, क्योंकि उनको मुद्दे नहीं मिलेंगे, उससे उन चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ने वाली। चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो तो चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन हमें जेन्युइन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हमें शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, हमें हमारी सड़क नाली पानी के ऊपर बात करनी चाहिए। बात कर रहा हूँ मेरी ठाला विधानसभा की और बुध बिहार में, जहाँ पर अवंतिका के अंदर यहाँ से मात्र 5 मिनट का भी रास्ता नहीं लगेगा, खुद विधायक जी का कार्यालय आ जाता है। और चौक के ऊपर 2-2 बोर्ड बने हैं, देखो, एक बड़ा बोर्ड विश्राम चौक के नीचे खुद विधायक जी का बना है और एक बोर्ड यहाँ पर बना है विधायक जी का, लेकिन उसके बीच की हालात बिल्कुल दयनीय है, शायद उसके ऊपर नज़र नहीं जाएगी। एक बार निवेदन करूँगा, वाकई अगर वाकई दिल के अंदर दर्द हो आपके और चाहते हो कि दिल्ली हमारी, हमें इसे स्वच्छ बनाना है, तो इन समस्याओं के ऊपर आवाज़ उठाना सीख जाओ। जिस दिन आप लोग अपनी समस्या के ऊपर आवाज़ उठाना सीख जाएंगे तो शायद आप लोगों के काम भी हो जाएंगे। हम लोगों को जाति में, पाति में, धर्म में, क्षेत्र में, इन चीज़ों में बंटने के बदले हमें जेन्युइन समस्याओं के ऊपर बात करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।